सवाल नंबर 1, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। तो एक चर में बहुपद सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या होता है। थोड़ा इसके बारे में लिखेंगे तो आप सब लोग देखिएगा। एक चर वाले बहुपद वे पद होते हैं जो ए एक्स एन, ठीक है, ए एक्स एन स्क्वायर नहीं, ए एक्स एन के रूप में होते हैं। ए एक वास्तविक संख्या होती है। ए एक्स का गुणांक होता, ठीक है, ए एक्स का गुणांक होता है। सवाल नंबर पहला देखेंगे, सवाल नंबर 1 को। ए एक्स और एन पावर 2, ठीक है, तो ये हमारा क्या है? एक बहुपद है, ठीक है, एक चर बहुपद है, ठीक है। क्या है? एक चर बहुपद है। इसको क्या लिखेंगे? एक चर बहुपद है, ठीक है। और दूसरा देखेंगे वाई स्क्वायर प्लस √2। तो अब दूसरा देखेंगे, अगर हम यहाँ कोई गिनती नहीं है तो यहाँ 1 मान लेते हैं, तो ए एक्स एन, तो ये भी हमारा क्या है? एक चर बहुपद है, ठीक है। ये भी क्या है? एक चर बहुपद है, ठीक है। सवाल नंबर 3 को हल करेंगे, जो कि इसमें वो नियम लागू नहीं हो रहा है, ना तो ए है, ए तो है, एक्स है लेकिन एन नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको एक्स मान लें तो इसका एन पावर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? बहुपद नहीं है, ठीक है, ये बहुपद नहीं है। लिख देंगे बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि चर का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ठीक है, नहीं है। सवाल नंबर 5, ये क्या है? तो इसमें 3 चर है, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? 3 चरों में एक बहुपद है, ठीक है, 3 चरों में एक बहुपद है। यहाँ तक आप सबको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।
सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x का गुणांक लिखिए। हमको एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, तो हमारा इसका गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर गुणांक, क्योंकि इसमें एक का गुणांक है, एक गुणे एक्स स्क्वायर, तो इसको हो गया एक्स स्क्वायर। एक नहीं लिखा जाता है, तो ये क्या हमारा हो जाएगा, एक प्लस में हो जाएगा, और इसका एक्स स्क्वायर गुणांक क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। इसका आंसर हो जाएगा गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ तक आपको क्वेश्चन में आ गया होगा। सवाल नंबर 3, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, एक एक उदाहरण देता है, 35 का घात और दूसरा 100 का घात के एक पदीय और 35 का द्विपदीय। ठीक है, x 35 माइनस 4, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारा √2y की घात 100। ठीक है, आप चाहे तो इसे अलग अलग गुणांकों वाले कुछ और बहुपदों को लिख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग गुणांकों वाले बहुपदों को आप कुछ और भी लिख सकते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो हमको घात बताना है, तो सवाल लिख लेते हैं। तो हमको इसमें से घात बताना है, तो इसमें सबसे बड़ी घात या घात बोलते हैं जो ऊपर लिखी गिनती होती है। ठीक है, तो इसका घात क्या हो जाएगा, घात 3। ठीक है, इसका घात क्या हो जाएगा, 3 घात, और इसका घात 2 हो जाएगा, और इसका घात 1 हो जाएगा, और इसका घात 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखीय हैं, कौन कौन द्विघाती हैं, और कौन कौन त्रिघाती हैं। ठीक है, तो इसमें हमको रेखीय बताना है, 2 घात बताना है, और 3 घात बताना है। ठीक है, त्रिघात बताना है। और तो हम इसको सबसे पहले लिख लेते हैं सवाल को। तो अब हम इसको देखेंगे कि कौन सा द्विघात है और कौन सा त्रिघाती है और कौन सा रेखीय है। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे। तो पहले ये क्या है, द्विघाती है। ठीक है, घाती। ठीक है, ये द्विघाती है। और फिर तीसरा क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा त्रिघाती है। ठीक है, त्रिघाती। और चौथा कितनी घाती है, ये भी 2 घाती है। ठीक है, जिस जगह पे x होगा या XYZ कुछ भी कोई गिनती दी होगी वही हमारी पद होंगे। ठीक है, इसको हम पद में नहीं जोड़ते। ठीक है, क्योंकि ये अचर है, ये चर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 घाती। और ये हमारा क्या हो जाएगा, रेखीय हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रैखिक। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पांचवा भी रैखिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी कोई घात नहीं है और इसमें भी कोई घात नहीं है। तो ये क्या हमारा हो जाएगा, रैखिक। ठीक है, दोनों रैखिक हो जाएंगे। और ये हमारा क्या हो जाएगा, छठवां हमारा हो जाएगा द्विघाती। ठीक है, द्विघाती। ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिघाती, क्योंकि इसको 3 पद में लिख सकते हैं ना, x गुणे x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा
घाती। क्या हो जाएगा हमारा? त्रिघाती। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और आ रहा होगा। आप सबको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।